आपको याद अच्छा मुझे लगता है मुंबई बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे तो आप पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं खुद ही घुस जाता हूँ। तो मुझे तो मुंबई अच्छा लगता है, लेकिन मैं मुंबई के बारे में सोचता हूँ कि इतना बड़ा शहर होगा कि पूरा तो बंदा देख ही नहीं पाएगा। बहुत बड़ा सिटी है ये। कराची भी बहुत बड़ा सिटी है, कराची में रहने वाले कराची को नहीं देख पाते पूरा अपनी लाइफ में। मुंबई भी इतना ही बड़ा सिटी है कि उसको लोग देख ही नहीं पाते। कराची से तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बंदरगाह है और बहुत ही कदीमी शहर है। हाँ। बहुत ही शुरुआत में मुंबई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ बाप की खिदमत करें। तो आज की हमारी वीडियो है इंडिया नहीं सोता क्यों। आप पार्ट टाइम में सब्जियां बेचते हैं। अरे मैं तो आपको थोड़ा खुश करने के लिए शुगर लगा रहा था। बस ऐसे ही मेला लगा के रखें, शुगर मेला। ओके गाइस, तो आज की वीडियो है इंडिया नेवर स्लिप्स। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया नेवर स्लिप्स, राइज ऑफ द मेगा सिटीज 2021। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ड्रोन शॉट। वाह 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 वाह, ये सुबह का मंजर है। फजर का टाइम लग रहा है। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा रात का था, ये दिन से रात हुई है। वाकई इंडिया नेवर स्लिप। क्या खूबसूरत कहकशा हो, कलरफुल। क्या दुनिया है यार, क्या दुनिया है। जबरदस्त, अमेजिंग, खूबसूरत। अच्छा टोटल ब्लू लाइट्स, वहाँ रेड थी, यहाँ ब्लू। कलरफुल लाइट है। वाओ, क्या मेगा सिटी है यार। बहुत। ज़्यादातर नाइट व्यू, दिन से नाइट होना। कैपिटल ऑफ तेलंगाना। बिल्डिंग, क्या बात है, जबरदस्त। देखो कितनी हाइट है। अच्छा छत पे लाइटिंग देखें आप। मैं भी यही देख रही हूँ। कमाल है यार, मुंबई लग रहा है मुझे। फुल गैलेक्सी लगी है कसम से यार। क्या है यार ये, क्या बात है, कितना डेवलप। ये ऐसा नहीं लगा कोई बाहर का सिटी हो। बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा। ये वाराणसी है। ये वाराणसी, हाँ। वाराणसी सिटी में भी हमने देखा था ना बड़ा। गाजियाबाद। अच्छा हर सिटी एक से बढ़ के यार। सिटी सारे गुजरात। जबरदस्त यार, मतलब दिन और रात वहाँ बराबर है। रौनक देखिए, रात के टाइम की रौनक देखिए। बेतहाशा, ये चेन्नई है। चेन्नई सिटी भी बड़ा ज़बरदस्त है यार। गुजरात क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर वर्ल्ड ट्रेड। खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत शॉट्स। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े ज़रा, आप पढ़ी लिखी हैं तो।
पढ़े ना, कहाँ कुछ भी नहीं लिखा। वो जो अभी गायब हुआ है। हिंदी आती है मुझे पढ़नी, समझ नहीं आती है यार। क्या ही बात है यार, यकीन करें क्या खूबसूरत शॉट्स, क्या लाइटिंग, क्या यार। मैं मतलब तो वो इतने सारे मेगा सिटीज देखी है ना आपने। वो मेगा सिटी, मतलब हर सिटी एक से बढ़ के, क्या रात का व्यू, क्या मनाजिर, रौनक रौनक रौनक, गाड़ियाँ, लाइटिंग, खूबसूरत ह्यूज बिल्डिंग्स। मतलब ऐसा लगता है कि यूरोप, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, मतलब कमाल की सिटीज़। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ दिन रात रौनक है, यहाँ पे लोग दिन रात, आपको सन्नाटा नहीं मिलेगा। ऐसा वाकई और नहीं। जब तक अच्छा, सन्नाटा रात का व्यू देखकर वाकई लग रहा है कि लोग सोते ही नहीं है। हाँ ना, जब रात सुबह हो जाएगी तो सुबह तो रौनक ही है, रात में अलग अपनी रौनक है, सुबह में फिर रौनक, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं जो रात में होते हैं। मुंबई सिटीज़ या दूसरे ऐसे वेल डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं उनके बारे में तो मैंने वैसे भी सुना है कि दिन रात वो एक है वहाँ पे, एक है, मतलब रात में लोग नहीं सोते। लेकिन यहाँ कराची, हाँ, तीन चार कराची में भी आपको रात को भी रौनक अच्छी खासी रौनक होती है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, बाज़ मरतबा मेरा आना जाना हुआ रात को 2-2 ढाई बजे भी, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, वो रौनक नहीं रही। मतलब एक पहले एक होता था ना, कराची जागता था, एक तो लोड शेडिंग ने ख़राब कर दिया, फिर दूसरा कोविड आया था। कोविड के बाद जो लोगों को घर रहने की आदत हुई है ना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अब लोग बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि लोग आदी हो गए टेक अवे और डिलीवरीज़ के, एप्लीकेशन से मंगा लिया, फूड पांडा से मंगा लिया, तो ये लोगों के अंदर हाँ लोगों के अंदर एक आदत हो गई है। अब लोग थोड़ा सा उस तरह से जैसे लाइफ गुजारते थे ना, तो उस तरह से अब थोड़ा सा कम हो गया है, उस तरह से नहीं है। लेकिन पहले जो दिन रात रौनक दिखती थी, अब कराची में तो बहुत थी, पूरी रात अभी भी है, लेकिन उतना उसकी रौनक नहीं है अभी। अच्छा, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब कराची में लॉकडाउन नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। आप यकीन नहीं करें, अब भी आप रात को 12 बजे 11 बजे जाएं तो आपको वो रौनक नहीं मिलेगी। लोगों ने एक रूटीन बना ली है, कम निकलने की आदत सी बना ली है। तो वो एक होता था ना पहले, रातों को लोग कम हो गया। कुछ एरियाज़ में है अभी भी है। कुछ एरियाज़ कराची के ऐसे हैं जो दिन रात बराबर है, वहाँ पे होटल्स वगैरह खुली रहती हैं, सब कुछ खुले होते हैं, कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे खुला रहता है मामला। तो बाकी ये वीडियो देखी तो एक तो बहुत ही खूबसूरत शॉट्स की सिलेक्शन थी, एडिट करने वाले ने, बनाने वाले ने बहुत ही आला वीडियो बनाई है, और वीडियो का टाइटल बहुत ही खूबसूरत दिया, इंडिया नेवर स्लीप। वाकई बड़ा खूबसूरत लाइटिंग, यानी कि एक होता है ना ख्वाबों का शहर, ख्वाबों का मुल्क, यानी कि शहर नहीं, शहर तो बहुत सारे शहर थे, लेकिन एक होता है ना कि इमेजिनेशन क्या है, किसको कमाल है, ज़बरदस्त। आपको सबसे ज़्यादा किस सिटी से लगता है कि ये नहीं सोता होगा? पूरा कंट्री मुंबई। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुंबई ऐसा सिटी है जहाँ दिन रात रौनक रहती होगी, मुझे ऐसा लगता है। पूरी रात। दिल्ली नहीं, दिल्ली से ज़्यादा मुंबई, सबसे ज़्यादा तो मुंबई है ऑब्वियसली। और इसके अलावा मैंने शायद एक पहले भी आपसे पूछा था कि किसी एक सिटी पे आपको कहा जाए कि आपने यहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे? मैंने आपको बताया तो था, कोई एक। दिल्ली जाएंगे, राजधानी, दिल वालों का शहर, 1000 बार बता दिया। अच्छा मुझे लगता है मुंबई बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझसे तो आप पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं खुद ही घुस जाता हूँ। तो मुझे तो मुंबई अच्छा लगता है, लेकिन मैं मुंबई के बारे में सोचता हूँ कि इतना बड़ा शहर होगा कि पूरा तो बंदा देख ही नहीं पाएगा। बहुत बड़ा सिटी है ये। कराची भी बहुत बड़ा सिटी है, कराची में रहने वाले कराची को नहीं देख पाते पूरा अपनी लाइफ में। मुंबई भी इतना ही बड़ा सिटी है कि उसको लोग देख ही नहीं पाते। कराची से तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बंदरगाह है और बहुत ही कदीमी शहर है, बहुत ही शुरुआत में। मुंबई भी हिस्टोरिकल है ना? हिस्टोरिकल इस हिसाब से है कि जैसे ये समंदर के किनारे, तो समंदर के किनारे ही सबसे पहले आबादियाँ शुरू हो जाती थी। जब बहुत ही कम आबादी थी, नहीं थी, तो समंदर और दरियाओं के किनारे आबादियाँ होती थी। क्यों? पानी ज़िंदगी, जहाँ पानी है वहाँ पे लोग को रोज़गार मिलते थे, खेती बाड़ी होती थी, समंदर के पानी से मछली मिलती थी। तो एक अल्लाह पाक का निज़ाम है, लोगों का एक सिस्टम होता था, पानी के साथ रहते थे। आप बहुत ही पीछे अगर चले जाएं तो हम मुंबई और कराची इस तरह आबाद हुए, बहुत ही सालों पहले चले जाएं। ये सालों पहले की बातें तो आप बता सकते हैं, सदियों पहले की बात। वैसे आपका ये वाला जो जुग्गत है ना, जॉक, अभी पुराना हो गया। अच्छा, लेकिन एंजॉय बराबर किया आपने। अच्छा, मैंने एंजॉय किया।
मैंने एंजॉय किया। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस एंड लव यू ऑल। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारी वीडियोस को हमें वीडियोस सजेस्ट करते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग ये वीडियो भी सजेस्टेड थी। अच्छा, मज़े की थी ना? और मुझे किसने सजेस्ट किया था आपके लिए? अल्लाह पाक ने। तो बस उसका शुक्र अदा करें। शुक्र ही अदा कर रही हूँ और भी अदा करूँगी। बिल्कुल, और यही करें। ओके गाइस, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।